हेलो एवरीवन, वेलकम। तो आज हम सीखेंगे कि किस तरह से आपको अपना गूगल फॉर्म क्रिएट करना है। ठीक है। तो गूगल फॉर्म क्रिएट करने के लिए आपको सबसे पहले जरूरी है अपनी जीमेल में लॉगिन करना। जब आप जीमेल में लॉगिन करेंगे तो यहाँ पर 9 डॉट्स जो आते हैं वहां पर क्लिक करना है और यहाँ पर सर्च करना है आपको कहीं ना कहीं फॉर्म्स। देखिए, गूगल ड्राइव है, बताऊंगा सारी चीजें ड्राइव में कैसे सेव होती है। ये गूगल फॉर्म जो आप बनाओगे ये भी आपका ड्राइव में जाएगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर एक फॉर्म्स का ऑप्शन आपको मिलेगा, तो आपको एक एक चीज यहाँ पे पढ़ते हुए जाना है और जब आपके यहाँ पे फॉर्म्स आ जाए तो मुझे बताना है, रोकना है मेरे को। कहीं दिख रहा है फॉर्म्स? दिख रहा है कहीं फॉर्म्स? यस एम आई सर। बड़ी? हाँ। हाँ। ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे फॉर्म्स आएगा, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। ठीक है। जब आप फॉर्म्स पर क्लिक करेंगे तो एक गूगल फॉर्म बनेगा। ठीक है। गूगल फॉर्म क्या होता है? अगर आपको डाटा कलेक्ट करना है, किसी की भी जानकारी लेनी है, किसी का मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ठीक है, या कुछ और भी डाटा आपको बहुत सारे लोगों से कलेक्ट करना है, तो ये गूगल फॉर्म आप उनको शेयर कर सकते हैं। ठीक है। तो मैं यहाँ से ब्लैंक या कुछ कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, ये प्री बिल्ड, इसके अंदर कुछ टेम्पलेट हैं। ठीक है। चाहो तो आप इनमें से किसी का यूज कर लो या फिर आप नया क्रिएट कर लो। तो मैं आपको नया कैसे क्रिएट करना है वो आपको सिखाता हूँ। ठीक है। सबसे ठीक पहले सर। होता है टाइटल। तो ये अनटाइटल्ड फॉर्म है। ठीक है। तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल हमारा मॉर्निंग में प्रोग्राम चलता है, डेली अकाउंटेबिलिटी एंड मेंटरशिप सेशन। ठीक है। मैं चाहता हूँ कि जो लोग यहाँ पर आए वो रजिस्टर करें। ठीक है। तो वो एक बार एटलीस्ट एक बार वन टाइम रजिस्टर करें और जो लोग रजिस्टर करेंगे उनकी डिटेल मेरे पास आ जाए। तो वो मैं आपको एक एग्जांपल के साथ बताता हूँ। ठीक है। तो यहाँ पर लिख दिया मैंने। आप यहाँ पर कोई भी नाम दे सकते हो, एक्स वाई जेड एबीसी। ठीक है। रजिस्ट्रेशन फॉर DAMS। ठीक है। ये हमारा डेली अकाउंटेबिलिटी एंड मेंटरशिप सेशन है। ठीक है। ये हर रोज सुबह होता है जिसमें मैं डेली अकाउंटेबिलिटी, सुपर अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करता हूँ। पूरा दिन का हम प्लान करते हैं, योगा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, अलग अलग चीजें करते हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि लोग जब इसके लिए फर्स्ट टाइम एनरोल करें तो उनका जो है किस तरह से वो रजिस्टर करें, क्या क्या क्वेश्चन मेरे को पूछने हैं, वो सब हम यहाँ पर लिखेंगे। तो एक होता है डिस्क्रिप्शन। ठीक है। फॉर्म डिस्क्रिप्शन में आपको बता सकते हो कि ये फॉर्म किसके लिए है। तो आप यहाँ पर बता सकते हो, दिस फॉर्म इज फॉर द पीपल who want to attend daily morning accountability session। accountability। ठीक है। तो जो डेली मॉर्निंग में अकाउंटेबिलिटी सेशन अटेंड करना चाहते हैं ये उनके लिए। क्लियर? अब राइट यहाँ सर। अनटाइटल्ड क्वेश्चन, आप यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछेंगे। आप क्या क्या पूछेंगे? आप सबसे पहले क्वेश्चन, तो सबसे पहले हम किसी का भी नाम पूछते हैं, नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, लोकेशन, ये सब आप। नाम पूछता हूँ, नेम लिखूंगा मैं। ठीक है। और यहाँ पर एक ऑप्शन होता है कि आप उसको मल्टीपल चॉइस देना चाहते हैं, पैराग्राफ में आंसर चाहते हैं, शॉर्ट में, चेक बॉक्स में, ड्रॉप डाउन में, या आप चाहते हो कि फाइल अपलोड करें। मान लो आपने मांग लिया कि आप अपना फोटो दें। ठीक है। तो वहां पर आप फाइल अपलोड का फोटो ये सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन हमने फोटो तो मांगा नहीं है, हमने मांगा है सिर्फ नाम। तो नाम के लिए यहाँ पे रहेगा शॉर्ट आंसर। जनरली अपने आप ले लेता है, लेकिन अगर ना ले कई बार तो आपको यहाँ पर ये दिखना है कि जैसे नाम शॉर्ट आंसर में ही नाम लिख देगा वो, ऐसा कोई लंबा चौड़ा पैराग्राफ नहीं चाहिए हो इसके, होगा इसके लिए। ठीक है। उसके बाद है रिक्वायर्ड है कि नहीं है। कई बार क्या होता है, हम गूगल फॉर्म देखते हैं बहुत सारे पे स्टार लगे होते हैं, यानी कि वो जरूरी होते हैं, वो अगर नहीं भरते तो आपका फॉर्म सबमिट नहीं होता है। ठीक है। तो उसके लिए सभी लोग म्यूट रखें प्लीज, अच्छा होगा। ठीक है। तो रिक्वायर्ड हम करेंगे क्योंकि नाम जरूरी है। अगर कोई फॉर्म भर रहा है और नाम ही नहीं बता रहा तो फिर क्या फायदा।
ठीक है, यहाँ प्लस पे हम जाएंगे और यहाँ से हम दूसरा क्वेश्चन क्रिएट करेंगे। फिर हम उससे पूछेंगे कि आप अपना ईमेल आईडी बताइए। एक ईमेल आईडी का ऑप्शन देता है ये गूगल फॉर्म, कि आप जिस फॉर्म से भर रहे हो, जिस फॉर्म से या जहाँ से जिस डिवाइस से भर रहे हो, वहां पर जो ईमेल आईडी लॉगिन रहती है, तो एक ऑप्शन होता है कि वही कलेक्ट करने का। ठीक है, तो हम यहाँ अलग से डाल देंगे कि हमें वो कलेक्ट नहीं करनी है, आप अलग से अपनी ईमेल आईडी दीजिए जिस पर आप चाहते हो कि हम आपको टाइम टू टाइम, यहाँ पर आप लिख सकते हो फॉर सेंडिंग यू टाइम टू टाइम, टाइम टू टाइम ट्रेनिंग मटेरियल। ठीक है, ट्रेनिंग मटेरियल। ठीक है, या वीडियोज या प्रमोशन वीडियोज, तो इस तरह से आप यहाँ पर लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते। ठीक है, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि ये क्वेश्चन आप बना रहे हो। यहाँ पर ऑटोमेटिकली स्टार लग गया क्योंकि ये हमने जरूरी किया था, यार ये भी जरूरी है, और इसको भी हम शॉर्ट में रखेंगे, शॉर्ट आंसर में वो जवाब है। तीसरा क्वेश्चन हम उससे पूछेंगे अपना मोबाइल नंबर बताइए। ठीक है, अपना मोबाइल नंबर, क्योंकि आपके क्लाइंट का मोबाइल नंबर आपके पास रहेगा तो आप उसको कॉल कर सकते हैं, आप उसको कॉल करके रीच आउट कर सकते हैं, तो मोबाइल नंबर जरूरी हो जाएगा और शॉर्ट आंसर में ही ये देना है। ठीक है, उसके बाद आप चाहते हैं कि अगर वो व्हाट्सएप नंबर अलग से यूज कर रहा है, हो सकता है आपको व्हाट्सएप ग्रुप में उसको ऐड करना हो या व्हाट्सएप पर कुछ जानकारी भेजनी हो, तो आप व्हाट्सएप नंबर भी मांग सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको जरूरी नहीं कि रिक्वायर्ड करें, आप इसको ऐसे भी रहने देंगे, तो ये मान लेते हैं कि सामने वाला, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, जरूरी नहीं किसी फॉर्मेट में आपको रखना है, आप जो क्वेश्चन पूछना चाहें वो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर मांग लेता हूँ, क्योंकि अगर किसी का मोबाइल नंबर व्हाट्सएप नंबर अलग रहा तो ही और सी कैन गिव द नंबर। ठीक है, व्हाट्सएप नंबर के बाद आप उनसे क्या डिटेल चाहते हो। ठीक है, कोई क्वेश्चन, जैसे वाई यू वांट टू अटेंड, आपका जो भी प्रोग्राम है जिसके लिए भी आप चाहते हो कि क्या, कोई भी क्वेश्चन। ठीक है, जो आप चाहो कि हाँ ये जरूरी है सामने वाला बताए मुझे कि उनको क्या प्रॉब्लम आ रही है, जैसे व्हाट प्रॉब्लम यू आर फेसिंग, इन विच एरिया यू आर। ठीक है, टेल अबाउट यूर सेल्फ, टेल मोर अबाउट यूर सेल्फ। ठीक है, ये मैं अपने इसके लिए लिख देता हूँ कि जो लोग आए यहाँ पे मेरे पास तो एटलीस्ट मुझे उनके बारे में पता हो, टेल मोर मोर अबाउट योर सेल्फ, और हम इसको एक बड़े पैराग्राफ में, लॉन्ग आंसर में हम चाहते हैं ये यहाँ पे बता दें। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे एक ऑप्शन वाला भी देख लेते हैं, विच इज बेस्ट सुटेबल फॉर यू। यानी कि अगर आप अपने आप को क्या कहेंगे, मैं यहाँ पर आपको मल्टीपल चॉइस का ऑप्शन देता हूँ। ठीक है, वो एक ऑप्शन यहाँ से टिक कर देगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक ऑनलाइन कोच हैं या डिजिटल कोच हैं, कौन लोग मेरे इसमें आ सकता है, कोई भी डिजिटल कोच है वो आ सकता है। ठीक है, कोई फ्रीलांसर है वो आ सकते हैं, कोई एक्सपर्ट हैं किसी फील्ड में, एक्सपर्ट इन स्पेसिफिक फील्ड, वो आ सकते हैं। कोई वर्किंग प्रोफेशनल है, वर्किंग प्रोफेशनल, वो आ सकते हैं। या फिर आप देखिए यहाँ पर ऑटोमेटिकली ऑप्शन ऐड होते जा रहे हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पर लिखते जाना, फिर उनके सामने ये टिक दिखेगा, आप एक स्टूडेंट हैं। ठीक है, और क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं आप चैट में बता सकते हैं, कि जो लोग हमारे डेली अकाउंटेबिलिटी सेशन जिसको चाहिए होगा, डिजिटल कोच के बजाय हम उसको कहते हैं, कोई ऑफलाइन कोच भी हो सकता है, तो यहाँ पर कोच या ट्रेनर लिख सकते हैं। ठीक है, और एक ऑप्शन देते हैं अदर का, एनी अदर, और हम इसको कर देते हैं रिक्वायर्ड।
तो जिससे हमें ये पता रहेगा कि जो हमारे पास आ रहा है पर्सन, तो उसको एटलीस्ट आइडिया होगा कि वो जो है कोच है, ट्रेनर है, फ्रीलांसर है, किसी फील्ड का एक्सपर्ट है, वर्किंग प्रोफेशनल है या स्टूडेंट है। ओके, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। हाउ यू केम टू नो अबाउट डीएमएस, आपको डीएमएस के बारे में कैसे पता लगा? ठीक है, हम यहाँ पे ऑप्शन देते हैं कि आपको फ्रेंड्स के माध्यम से पता लगा, या आपने मेरे यूट्यूब चैनल से पता लगा। यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी चीजें डिजाइन कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल से पता लगा, या आपको मेरा फेसबुक से आपको पता लगा, ठीक है, या फिर आपको मेरे व्हाट्सएप कम्युनिटी से पता लगा, व्हाट्सएप, या फिर कोई और सोर्स से आपको पता लगा। ठीक है, हम यहाँ पर अलग अलग, वो समझ आ गया आपको कि किस तरह से क्या क्या ऑप्शंस, क्या क्या क्वेश्चन हम यहाँ से दे सकते हैं। और इसको हमने वो नहीं किया है, रिक्वायर्ड नहीं किया है, तो ये ऑप्शनल है। अगर वो सबमिट, अगर वो इसका आंसर नहीं भी देगा तो भी फॉर्म सबमिट हो जाएगा। ओके, उसके बाद हम यहाँ पे एक बेसिक सा क्वेश्चन पूछ लेते हैं। व्हाट प्रॉब्लम्स यू फेस, या व्हाट इज योर निश, किस एरिया में आप काम करना चाहते हो, काम कर रही हो। ठीक है, इज योर niche area, या और इंटरेस्टिंग फील्ड। ठीक है, और इसको भी हम रिक्वायर्ड नहीं कर रहे हैं, ये भी ऑप्शनल है, अगर कोई नहीं देना चाहेगा तो कोई बात नहीं। ठीक है, तो इस तरह से हम अलग अलग क्वेश्चन उनसे पूछ सकते हैं। ठीक है, और उनको बता देते हैं कि आर यू रेडी, आर यू रेडी टू अटेंड दिस डेली, दिस सेशन ऑन डेली बेसिस, क्या आप इसको डेली बेसिस पर अटेंड करना चाहते हैं? अब यहाँ पर ये सजेशन दे रहा है, देखो, यस नो मे बी, हम यहाँ पर ऐड ऑन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे ले लेगा कि यस, नो और मे बी। ठीक है, तो ये हमारा एक गूगल फॉर्म बन गया है। और इसको अब आगे बताता हूँ क्या क्या चीजें इसमें होती है। यहाँ पर आप कोई एक फोटो भी अपलोड कर सकते हैं, ऐड इमेज, आप चाहो तो यहाँ से कोई इमेज भी ऐड ऑन कर सकते हैं। ठीक है, इमेज आप अपलोड कर सकते हैं वेबकैम से, या फोटोज या गूगल ड्राइव से उठा सकते हैं। फिलहाल मैं इमेज इसमें ऐड नहीं कर रहा हूँ। उसके बाद चलते हैं इसमें रिस्पॉन्स। ठीक है, रिस्पॉन्स क्या होता है? रिस्पॉन्स होता है कि जब ये फॉर्म भरेगा, ठीक है, कोई भी ये फॉर्म अगर भरेगा तो वो उसका रिस्पॉन्स जो है यहाँ पे दिखेगा, और उसको हम एक गूगल शीट के साथ लिंक कर देंगे। ठीक है, एग्जिस्टिंग शीट के साथ भी लिंक कर सकते हैं, या फिर हम नई एक शीट भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो शीट को लिंक करने से पहले मैं आपको बताता हूँ कुछ सेटिंग। ठीक है, अगर आप इसको एक क्विज के रूप में बनाना चाहते हो, मान लो चाहते हो कि आपने एक क्विज बनाई है, हर क्वेश्चन का जो आंसर देगा उसको 5 नंबर 10 नंबर मिलेंगे, वो आप सेट कर सकते हैं। तो इसको आप मेक एक क्विज पे टिक करना है। लेकिन अगर आप इसको क्विज नहीं बना रहे हैं, तो क्योंकि हमारी क्विज नहीं, हमारा तो सिंपल एक फॉर्म है, तो वो हम यहाँ पे क्विज नहीं बनाएंगे। रिस्पॉन्स, अब ये कह रहा है कि ईमेल, जो मैं आपको बता रहा था, ईमेल आईडी कलेक्ट करनी है कि नहीं करनी है, तो हमने लिखा है डू नॉट कलेक्ट। ठीक है, तो हम यहाँ से कलेक्ट नहीं कर रहे, यानी कि जिस डिवाइस से कोई भी फॉर्म भर रहा है तो हम उसकी ईमेल आईडी नहीं लेंगे, हम इंटरेस्टेड नहीं है। अभी कह रहे हैं कि जो उसने फॉर्म भरा है, क्या उसको भी एक कॉपी भेजें? तो कई बार जैसे एग्जाम वगैरह में क्या होता है, जो लोग फॉर्म
जो लोग कोई भी एग्जाम देते हैं और इसमें एक क्विज होती है, मान लो 100 नंबर की क्विज है, 10 क्वेश्चन है, तो उसके पास भी एक कॉपी चली जाती है कि आपने ये रिस्पॉन्ड किया था। ठीक है, तो ये जनरली टीचर्स के लिए अच्छा रहता है। उसके बाद है रिक्वायर्ड साइन इन लिमिट टू वन रिस्पॉन्स। क्या ऐसा करना है कि एक बंदा एक ही बार फॉर्म सबमिट कर सकता है? ठीक है, लेकिन हम चाहते हैं कि नहीं, कितनी बार भी करे कोई बात नहीं। ठीक है, लेकिन कई जगह पे क्या होता है, स्ट्रिक्टली मना होता है कि एक बार में ही रिस्पॉन्ड, एक बार में ही एक ही बंदा फॉर्म कर सकता है। ठीक है, उसके बाद होती है प्रोग्रेस बार, यानी कि दिखता रहे हमारा फॉर्म, अगर 10% भर गया, 20% भर गया, वो आप एक प्रोग्रेस बार साथ साथ में चलती रहे, वो हमने दे दिया। अब ये कह रहा है कि सफल क्वेश्चन ऑर्डर, हम चाहते हैं कि पहले कौन सा आए फिर कौन सा आए, नहीं, हमने जो ऑर्डर सेट किया है उसी ऑर्डर में सामने वाले को क्वेश्चन दिखना चाहिए। अब ये उसके बाद कह रहा है कि आफ्टर आफ्टर सबमिशन। ठीक है, तो कह रहा है कि आफ्टर सबमिशन क्या होगा, कंफर्मेशन आफ्टर सबमिशन। सबमिट कोई फॉर्म करता है तो उसके बाद क्या मैसेज उसको दिखना चाहिए? उसको दिखना चाहिए थैंक यू फॉर योर रिस्पॉन्स। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ थैंक्स फॉर रजिस्टरिंग। और अब मैं चाहूँ तो, क्योंकि इन्होंने रजिस्ट्रेशन अब कर लिया है, थैंक यू पेज पर पहुंच गए, यानी कि उस जगह पे पहुंच गए हैं, सबमिट हो गया है, हमारे पास डिटेल आ गई है। अब हम उनको कहीं लिंक पे भेजना चाहे तो हम यहाँ से एक लिंक दे सकते हैं। यहाँ पे कह सकते हैं प्लीज ज्वाइन माई व्हाट्सएप ग्रुप। मैं एक ऐसा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक यहाँ पे दे दूंगा जिससे कि वो डेली जहां पर आपको लिंक मिलेगा, प्लीज ज्वाइन माई व्हाट्सएप ग्रुप वेयर यू विल गेट डेली लिंक। ठीक है, और यहाँ पर उसका डेली मीटिंग लिंक, डेली जूम लिंक कर दो या डेली मीटिंग लिंक कर दो। ठीक है, और मैं यहाँ पर अपने व्हाट्सएप का एक व्हाट्सएप का लिंक दे देता हूँ, और मैं व्हाट्सएप का लिंक क्रिएट कर लेता हूँ। मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट कर रहा हूँ, और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक क्रिएट करके ये मैं आपको दे देता हूँ। इसी तरह आप भी क्या देना है आपको, यूट्यूब चैनल पर लेके जाना है उसको, आप यहाँ यूट्यूब चैनल का लिंक दे सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि अ, उसको आप कोई फाइल दे दो जो डाउनलोड हो सके, कोई पीडीएफ दे दो। ठीक है, तो वो चीज आप यहाँ पर उसका लिंक पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, कई बार क्या होता है, आप कोई बोनस अनाउंस करते हैं, ठीक है, कि आपको ये बोनस मिलेगा, तो वो कैसे मिलेगा, उसका लिंक आप दे सकते हो कि ये फॉर्म भरिए आपको ये बोनस मिलेगा। मैं अपने अकाउंटेबिलिटी सीट में देख लेता हूँ, वहाँ पर हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक होना चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ से अपने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे देता हूँ कि आपको ये वाला व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ से जाके, तो ये वाला हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, ज्वाइन व्हाट्सएप। इस लिंक को हमने कॉपी कर लिया है यहाँ पे, कंट्रोल C, और ये हमने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। समझ आ रहा है? अगर अभी तक समझ आ रहा है तो एक बार यस लिख के मुझे बता दें, तो इसको सेव कर दें। ठीक है, जब वो सेव करता है तो उसको एक शो लिंक टू सबमिट अनदर रिस्पॉन्स, मान लो इसमें कुछ गलती हो गई, ठीक है, तो क्या उसको दोबारा लिंक दिखना चाहिए कि हाँ आप दूसरा लिंक जो है दोबारा भी शेयर कर सकते हो? तो हमने यस कर दिया, तो आप दोबारा भी भर सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच। अब ये है डिफॉल्ट, हमें ईमेल आईडी नहीं चाहिए, क्वेश्चन डिफॉल्ट, हमें सभी क्वेश्चन रिक्वायर्ड नहीं है। तो ये हो गया हमारा बेसिक सेटिंग। ठीक है, अब हम आते हैं वापिस, और अब आते हैं रिस्पॉन्स पे। ठीक है, तो एक था लिंक टू सीट। ठीक है, यानी कि किसी सीट से अगर आप लिंक करना चाहें तो देखिए दो ऑप्शन दे रहा है, या तो एक नई बनाइए या फिर सेलेक्ट एग्जिस्टिंग स्प्रेडशीट। ठीक है, अगर हम एग्जिस्टिंग में करेंगे तो मुझे ये दिखेगा कि हाँ कौन कौन लोग इसमें अभी
लॉगिन कर चुके हैं। तो मैं सपोर्ट के एग्जिस्टिंग में सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो ये मेरी बहुत सारी सीट्स यहाँ पर दिख जाएगी रिसेंट वाली। अच्छा, ये रिसेंट वाली एक सीट यहाँ पे दिख रही है, मैं इसको लिंक कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे करता हूँ और इंसर्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब आप देखिए कि इस सीट के अंदर जो हमारी डेली अकाउंटेबिलिटी मेंटरशिप सीट है, इसी के अंदर हमारा एक गूगल फॉर्म, ये अनटाइटल क्यों दिखा रहा है, जब हम इसके ऊपर यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये हेडिंग हो जाएगा रजिस्ट्रेशन फॉर डीएमएस। ठीक है, तो ये देखिए फॉर्म रिस्पॉन्ड टू, यानी कि यहाँ पर हम इसको रीनेम भी कर सकते हैं। यहाँ पर जो लोग भी रजिस्टर करेंगे, ठीक है, उनका यहाँ पे डिटेल आ जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर जो लोग रिस्पॉन्ड करते हैं जैसे डेली बेसिस पे, तो यहाँ पर डेली अकाउंटेबिलिटी का आता है, तो हम इसको रीनेम कर सकते हैं। तो यहाँ पर लोग डेली अपनी अकाउंटेबिलिटी, अपनी प्रायोरिटी डिसाइड करते हैं, अपने आइडियाज शेयर करते हैं। ठीक है, डेली टास्क, इस तरह से आप रीनेम भी कर सकते हो, तो हमारे पास यहाँ पे डायरेक्ट रिस्पॉन्स आ जाएंगे। अभी मैं इसका लिंक आपको दूंगा। अब यहाँ पे सारा कुछ हो गया है, हम इसको सेंड करेंगे। ठीक है, जब हम सेंड करेंगे तो फिर से ऑप्शन देता है कि ईमेल आईडी कलेक्ट करनी है नहीं करनी है, तो हम यहाँ पे इसको लिंक को शॉर्टन कर लेंगे और इसको कॉपी कर लेंगे। ठीक है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और इसको मैं चैट में भेजता हूँ। आप सबको ये फॉर्म भरना है और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे आपका रिस्पॉन्स मेरे पास आता है और ये कैसे इसमें शो होता है। ठीक है, सेम चीज आपको भी एक गूगल फॉर्म क्रिएट करना है अपने ऑडियंस के लिए। अच्छा, कई बार आपको बार बार दिक्कत ना हो, इसलिए आप यहाँ पर भी इस फॉर्म का लिंक डाल सकते हैं डिस्क्रिप्शन में, यहाँ पे। ठीक है, तो जैसे ही आप लोग यहाँ पे भरेंगे तो यहाँ पे रिस्पॉन्स आ जाएगा, तो आप लोग तब तक उसको भर लीजिए। ठीक है, तो जो रिस्पॉन्स आएगा वो मैं आपको बताऊंगा और वो रिस्पॉन्स ऑटोमेटिकली यहाँ पर फिल हुआ आ जाएगा। अब इसका फायदा ये होगा कि आपको आपके पास अपने ऑडियंस का नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। और इसी तरह आप जो भी चाहते हो गूगल फॉर्म के थ्रू, ठीक है, वो चीज आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो आज हमने सीखा कि किस तरह से हम गूगल फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर कुछ और सेटिंग्स जहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। कस्टमाइज थीम, ठीक है, इसमें आप टेक्स्ट का कलर भी चेंज कर सकते हैं, जैसे हेडर। ठीक है, हेडर में आप कैलिब्री, ठीक है, ऊपर आप देख पा रहे हैं कि चेंज हो रहा है। ठीक है, टाइम्स न्यू रोमन, ठीक है, इस तरह से। क्वेश्चंस का भी आप जो है, मान लो क्वेश्चंस भी का फॉन्ट भी आप चेंज कर सकते हो। यहाँ पर फॉन्ट साइज भी आप कम ज्यादा कर सकते हो। उसके बाद जो टेक्स्ट लिखेंगे वो आपको कैसे लिखना है, टेक्स्ट मान लो एरियल लिखना है। ठीक है, तो आप यहाँ पर एरियल टेक्स्ट आएंगे। हेडर की इमेज चूज कर सकते हैं। इसके अलावा कलर, ठीक है, अगर आप बैकग्राउंड कलर देख रहे होंगे तो ये ऊपर वाली पट्टी देखिए, ये चेंज हो रही है। ठीक है, यहाँ से देखिए मैंने रेडिश सी कर दी, तो आप बैकग्राउंड देखिए चेंज हो रहा है, येलो कर दिया। ठीक है, तो ये कलर आप अपने अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये बैकग्राउंड कलर देख सकते हैं यहाँ पे, आप चाहते हो बिल्कुल व्हाइट बैकग्राउंड हो। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ओके, यहाँ पर आप वीडियो भी ऐड कर सकते हैं, कोई वीडियो क्लिप ऐड करना चाहें। ठीक है, या फिर कोई दूसरा सेक्शन आप जैसे इन दोनों के बीच में कुछ इंक्लूड करना चाहते हैं तो आप सेक्शन भी क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आपको प्रीव्यू दिखेगा कि आपको फॉर्म दिख कैसा रहा। ठीक है, तो आपको कुछ इस तरह से फॉर्म दिखेगा। ठीक है, आपका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, व्हाट्सएप, ये सब, और लास्ट में आपको सबमिट करना, ये होती है प्रोग्रेस बार। ठीक है, आप कोई ना कोई जो है सबमिट कीजिए और आप व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करके देखिए, ऑटोमेटिकली आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाएंगे। ठीक है, डू इट नाउ, सभी लोग करेंगे। ठीक है, जो लोग इसको वीडियो में देख रहे हैं तो आपको भी डिस्क्रिप्शन में इस फॉर्म का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, आप भी ये फॉर्म भर सकते हैं और आप भी हमारा डेली अकाउंटेबिलिटी मेंटरशिप सेशन ज्वाइन कर सकते हैं।
ठीक है, डेली अकाउंटेबिलिटी मेंटरशिप सेशन ज्वाइन करने से क्या होगा, यहाँ पर आपको डेली अकाउंटेबिलिटी मिलती है, जहाँ पर आपको जल्दी सुबह उठना होता है। आप प्रोक्रेस्टिनेशन को किल कर सकते हैं, यानी कि अगर आप चीजों को टाल रहे हैं, टाल मटोल की आदत हो गई है, आप चाहते हो कि नहीं मुझे काम करना है लेकिन कर नहीं पा रहे हो, ठीक है, तो आप ये सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। हर रोज मॉर्निंग में होता है, ठीक है, जहाँ पर हम बहुत सारी चीजें करते हैं, योगा, मेडिटेशन, मैनिफेस्टेशन, ग्रेटिट्यूड, टारगेट्स रखते हैं, हम टॉप प्रायोरिटी लिखते हैं पर डे की, डेली आइडियाज लिखते हैं बिजनेस को ग्रो करने के लिए, बर्थडे, एनिवर्सरी या कोई भी स्पेशल ओकेजन हो सेलिब्रेट करते हैं, कुछ विन अचीवमेंट या कोई क्वेश्चन डाउट हो तो वो भी हम यहाँ पर लेते हैं। सजेशंस हमेशा इनवाइटेड रहते हैं चीज़ों को बेटर बनाने के लिए। तो आप लोग फॉर्म भरिए। आई होप आपको समझ आया होगा, आज आपने सीखा किस तरह से आपने गूगल फॉर्म भरना है। जैसे ही आप लोग फॉर्म भरेंगे यहाँ पर रिस्पॉन्स में मुझे दिख जाएगा कि कितने लोगों ने रिस्पॉन्स किया है, ठीक है, तो अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है। तो जो लोग भी अभी ऑडियंस में हैं, जो लोग भी जिनके पास भी फॉर्म पहुंच चुका है, फॉर्म भरिए, तो मुझे यहाँ पर रिस्पॉन्स दिखेगा, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से ये रिस्पॉन्स दिखता है। ठीक है, फॉर्म भर पा रहे हो? हाँ सर। भरिए। मैम आप भी भरिए। ठीक है, जो लोग देख रहे हैं लाइव, आप यहाँ पे फॉर्म भर दीजिए और यहाँ पर रिस्पॉन्स आएगा, यहाँ पे 1 2 3 4 5 इस तरह से लिखा हुआ आएगा। और आप इसमें बाद में भी क्वेश्चंस ऐड ऑन कर सकते हैं। जब आप क्वेश्चंस बाद में ऐड ऑन करेंगे तो उससे क्या होगा, उससे आपको जो भी जहाँ पर भी आपकी एक्सेल सीट है वहाँ पर आपको जैसे रजिस्ट्रेशन यहाँ पे हैं, तो एक एक्स्ट्रा कॉलम यहाँ पर ऐड ऑन हो जाएगा। आप चाहो तो इनको बोल्ड कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है, इस तरह से। अभी कोई रिस्पॉन्स हमारे पास नहीं आया है, लेट्स वेट फॉर 1 more minute टू गेट रिस्पॉन्स। एक चीज मैं तब तक बता देता हूँ, यहाँ पर आप लिंक ऐड कर सकते हैं। इंसर्ट लिंक में आप यहाँ पे जैसे क्या टेक्स्ट है, ठीक है मान लो ये मेरा व्हाट्सएप चैनल है, तो मैं यहाँ पे सर। एक मिनट, आप वहाँ पर कोई भी लिंक जो है डाल सकते हैं, ये कॉपी। हाँ, पर ये सर ये ऊपर वाले लिंक का यूज क्या है? कोई भी डायरेक्टली अगर यहाँ से आपके फॉर्म में आएगा तो वो डायरेक्टली यहाँ लिंक पे क्लिक करके व्हाट्सएप चैनल पे पहुंच जाएगा। ओके ओके। ठीक है, यहाँ से डायरेक्टली हाँ, व्हाट्सएप चैनल पे पहुंच गए। व्हाट्सएप चैनल होगा भाई, उस पर क्लिक करके जो है हाँ, यूज कर सकते हैं। और एड राइट साइड पे एड इमेज है तो नीचे फोटो दिखेगा ना सर? हाँ, अगर आप यहाँ फोटो डालोगे तो यहाँ पे इसका बैकग्राउंड में फोटो भी दिखेगी। चलिए सबमिट कीजिए फटाफट, मैं एक रिस्पॉन्स आपको दिखा दूं, उसके बाद हम, ठीक मेरा है। मोबाइल पोस्ट। हाँ कोई नहीं, रैंडमली कुछ भी चीज़ आप एक बार डाल के, जैसे सारी फॉर्म जो है ऑप्शन भरना जरूरी नहीं है, मैं रैंडमली चीज़ें भर के आप दिखा सकते हैं। मेरा एम है कि सिर्फ आपको एक बार दिखा देना कि रिस्पॉन्स कैसे आता है, ठीक है। तो रिस्पॉन्स हाँ वैसे मैं जनरली दिखा देता हूँ कैसे आता है। जैसे आप लोग सुबह फॉर्म भरते हैं तो डेली टास्क का जो रिस्पॉन्स आता है इस तरह से आता है। पहले ये टाइम स्टैम्प होता है, फिर जो है नाम होता है, ये सब ऐसे भर के आ जाएगा, ठीक है। तो जो भी क्वेश्चन रहेंगे, जो भी आप रिस्पॉन्स यहाँ पर लिखेंगे तो वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो जो लोग यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको यहाँ पर डिजिटली ग्रो करने के लिए रेगुलर बेसिस पर चीज़ें मिलती रहें। Thank you very much, and all are invited to join this morning accountability session. थैंक यू सर, थैंक